जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, बनाए रखिए, कायम रखिए, ठीक है ना? और किसी को भनक भी ना लगे कि आपकी तैयारी कितनी लेवल तक, कितनी हाई लेवल तक पहुंच गई है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं ब्राइट के स्टडी पॉइंट का यूट्यूब चैनल। तो आज देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत प्रतिशत को सीखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, प्रतिशत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मैथ का। मैथ में परसेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जो अगर परसेंटेज आपको नहीं आता है तो वो सारा चैप्टर क्या होगा कि उस चैप्टर को आप ठीक से नहीं समझ पाइएगा। अगर आपका परसेंटेज सही रहेगा तभी आपका प्रॉफिट और लॉस सही से कर पाइएगा, ठीक है ना? लाभ हानि साझा पार्टनरशिप आप जो है तभी ये कर पाइएगा जब आपका परसेंटेज सही रहेगा। साधारण साधारण ब्याज हो गया, ठीक है ना? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, डीआई हो गया। बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको आप बिना परसेंटेज सीखे बिना आप अच्छी तरीक़ा से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए परसेंटेज का वैसे दैनिक दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप परसेंटेज को बढ़िया से सीख लीजिए। यदि आपका परसेंटेज बहुत कमज़ोर है या वीक है, गणित से अगर आपको डर लगता है तो बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत का दो शब्दों का मिलकर बना हो, जैसे प्रतिशत, प्रति जोड़ सत, ठीक है? प्रति जोड़ सत। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रतिशत क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति जोड़ सत, ठीक है ना? तो देखिए, अब देखिए प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 में, ठीक है ना? प्रत्येक 100 में जो होगा वही प्रतिशत कहलाएगा। मतलब प्रत्येक 100 में, ठीक है ना? ये 100 है, इसमें से अगर कोई जितना धन होगा, ठीक है ना, या जितना राशि होगा, इसमें से जितना आएगा 100 पे, मतलब उसको हमेशा काउंट करना है 100 पे। प्रतिशत में हमेशा 100 पर ही काउंट करना है, ठीक है ना? तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या है? 100 होता है। तो देखिए कि मान लीजिए 5%, अगर 5% लिखते हैं तो इसका भिन्न, इसका हर क्या होगा? हर क्या होगा? हर जो है इसका हर क्या होगा? 100 होगा। 5% को अगर बराबर में लिखे, 5% को बराबर में लिखे तो क्या आएगा? 5/100। इसको हम 5% बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब प्रतिशत का सिंबल तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? इसको हमेशा क्या करना है? 100 पर ही काउंट करना है प्रतिशत को, ठीक है? 100 के सापेक्ष होता है। 100 से तुलना कीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना? हमेशा 100 से ही तुलना करना है। जैसे आप मान लीजिए 100 में एक, 100 में एक को क्या कहेंगे? 1% कहेंगे। 100 में दो को क्या कहेंगे? 2% कहेंगे, ठीक है ना? तो 100 पे मान लीजिए ये 100 है, तो 100 में अगर दो, 100 में 2 है, 100 में 2 है, इसका मतलब क्या हो गया? 2%। मान लीजिए 100 में, यहाँ 100 है, 100 में मान लीजिए ये 100 में 3, इसका मतलब हो गया 3%, ठीक है ना? तो 100 पर काउंट कर रहे हैं। इसी जगह मान लीजिए ये मान लेते हैं यहाँ पे 200 मान लेते हैं, ठीक है? 200 मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं 4। ये कितना परसेंट इसका? इसका कितना परसेंट है वो आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में देखेंगे अभी डिटेल से, बारीकी से समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पे 10% होता है, यहाँ पे 1% होता है। 1% का मतलब 2 हो गया, इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए इधर से दाएं साइड से एक अंक बाद दशमलव देंगे तो हो जाएगा 10%। उसके बाद 2 अंक बाद देंगे तो हो जाएगा 1%। तो 1% यहाँ पे कितना है? 2% कितना हो जाएगा? 4। ये सब सारा चीज़ सिखाऊंगा। परसेंटेज आपका बेसिक जो भी है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरा वादा है, ठीक है ना? तो आप बने रहिए। चलिए देखते हैं। इस चीज़ को अभी समझ लिए हैं, ठीक है ना? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ फ्रैक्शन है, भिन्न है परसेंटेज वाला, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। देखिए जैसे 20/100, अभी हम जो सीखे थे कि हर जो होता है, हर में क्या होता है? परसेंटेज में हर में क्या होता है? वो हमेशा 100 रहता है। हर हर में परसेंटेज वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है, 100 रहता है, ठीक है ना? तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, ठीक है ना? नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है ना?
हर, अंश बटा हर। देखिए तो 20% है ना, 20% को हम देखिए 20% ये यहाँ लिखिए, 20 का मतलब बटा हम दे दिए 100, हो गया 20%। इसको काट देंगे क्या, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो गया 20%। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। 1/20 कहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए 20% लिखा है, ठीक है ना। अगर 1/4 लिखा हुआ समझ जाइए क्या हो गया, 25% हो गया। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इसी प्रकार सब चीज़ को देख लीजिए। 1/20 लिख दिया समझ जाइए कि ये 5% है। ऐसे भी यहाँ एक एक बट्टा में नीचे से गुना कर दीजिए, सिंपल। इसको कितना से परसेंटेज बन पाएगा ये देखिए हमेशा। अगर ऊपर में 1 हो नीचे से देख लीजिए, इसको कितना से गुना करेंगे जो 100 पर जाएगा तो वो परसेंटेज आएगा। 20 है, 20 को कितना से गुना करेंगे जो 100 हो जाएगा, तो इसको देखिए 5 से करेंगे तो वो 5% हो गया। ऊपर में जब 1 रहेगा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए 2/5 का मतलब क्या हो गया, ये 40% हो गया। ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे देखिए एक छात्र 100 अंक, एक छात्र जो है 100 अंक में से 35 अंक लाए तो उसे 35% अंक आया, ठीक है ना। कैसे आया सो देखिए, हम आपको बता दिए कि उस परसेंट क्या करना है कि 100 में काउंट करना है। तो 100 में ही लाया ना, 100 में कितना लाया, 35 लाया। 100 में 35 लाया तो मतलब 35%। इसलिए हम लोग जब भी सवाल बनाते हैं तो 100 मान के बनाते हैं, क्योंकि 100 में बढ़ाना घटाना आसान होता है, इसलिए 100 मान लेते हैं हम लोग। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत अंक बराबर क्या हो जाएगा, जितना लाया, ठीक है ना, जितना वो प्राप्त लाया है अंक, कोई भी लड़का जितना अंक लाता है उसको ऊपर हम लिख देंगे, अपॉन नीचे में क्या करेंगे कि नीचे में क्या कर देंगे हमेशा, जितना में टोटल कितना था, टोटल 100 था, तो टोटल यहाँ लिख देंगे टोटल मार्क्स, ठीक है ना। 100 से गुना करेंगे परसेंट बनाने के लिए, तो 100 से यहाँ पे क्या आ गया, ये 35%, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 500 में लाया, एक देखिए यहाँ पर अगर आपको देखना सीखना है तो ये देखिए, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए अंक प्रतिशत में अगर निकालना तो ऑब्टेंट मार्क, ठीक है ना, कितना मार्क गेन किया, कितना मार्क्स अंक आया, और टोटल मार्क्स कितना था, 100 से गुना कीजिएगा परसेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ चीज़ मिलेगा ताकि आपको टाइम की बचत हो, वरना परसेंटेज पूरा सीखने के लिए तो आपको 6 से 7 8 घंटा लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बहुत जल्दी सिखाने वाले हैं, इसलिए आप लोग बने रहिए, 2 से 3 वीडियो में पूरा कवर कर देंगे। यह पूरा बिल्कुल बेसिक वीडियो है, पहला वीडियो हम बिल्कुल बेसिक लाए हैं, इसमें आप परसेंटेज को बढ़िया समझ लीजिए। बाकी बात उसके बाद तो फिर स्टार्ट करेंगे तो एकदम हाई स्पीड कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करता है कि यदि एक छात्र 500 अंक में से 300 अंक लाए तो उसने कितने प्रतिशत अंक लाया, अभी जस्ट बताए हैं। तो देखिए कितना अंक लाया उसको ऊपर लिखिए, ठीक है ना। कितना में से, 500 में से 100 से गुना कर दीजिए, यही तो परसेंट है, ठीक है ना। ये काटिए, ये गया 5 बचा, 5 से काटेंगे 5 6 के 30, जीरो आ गया, 60%, ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकलना सीख जाइएगा, ठीक है ना। और बहुत सारा सवाल जो हम आप करा दिए हैं तो वो आपको खुद कराना पड़ेगा, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल आप लोग बता देंगे, आप लोग खुद कीजिएगा तब बेहतर रहेगा। जब तक आप लोग कीजिएगा नहीं तब तक आप लोग सीखिएगा नहीं। देखिए पेपर और पेन ले लीजिए तो बहुत अच्छा है, पेपर पेन ले लीजिए, और हो सके तो हमसे पहले आप कीजिए, ठीक है ना। ये सब बेसिक चीज़ अभी सिखा रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि लिखा हुआ है तो जल्दी समझाने में आसान रहेगा, ठीक है ना, और आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अगर साधारण भिन्न है, कोई भिन्न है, मान लीजिए 2/5 है, तो इसको क्या करना, परसेंट बदलना, क्या करेंगे उसको 100 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, वो परसेंटेज में आ जाएगा। तो वही है 1/4 को अगर परसेंट में गुना बदलना है, साधारण भिन्न को परसेंट में बदलना, क्या करेंगे उसको 100 से गुना कर दिए। क्या किए यहाँ पे, ये इतना दिया हुआ 1/4 दिया है, इसको क्या करें 1/4 को इतना से गुना कर दिए 100 से, ये क्या हो गया 25% आ गया। वही 1/5 को 100 से गुना कर दिए तो ये क्या आ गया 20% आ गया, ठीक है ना। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को क्या भिन्न में बदलना होगा, तो क्या करेंगे उसको 100 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, या 1/100 से गुना करेंगे, दोनों एक ही बात हुआ। या तो 100 से भाग दीजिए या 1/100 से गुना कीजिए, है ना, दोनों एक ही बात हुआ। तो देखिए 25% को अगर भाग में बदलना, क्या करेंगे इसके नीचे में 100 कर देंगे, ये काट देंगे, कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया 1/4 आ गया। उसी प्रकार 20% को कैंसिल करेंगे तो ये 1/5 आ गया, ठीक है ना।
देखिए दशमलव भिन्न को परसेंट बदलना, देखिए दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, दशमलव भिन्न है कोई, ठीक है, दशमलव में है, बिल्कुल दशमलव में है, उसको क्या करना, प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए दशमलव में है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो यह क्या आ गया, 5% आ गया। देखिए प्रतिशत को अगर दशमलव में बदलना हो, प्रतिशत को अगर दशमलव में कोई प्रतिशत दे दिया, जैसे 20% दिया, इसको दशमलव में बढ़ाना, तब पर क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, 100 इसको हमेशा, तो 100 इसको जान छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या आ गया, 20 5 100, 1/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको दशमलव में बदलना है तो इसको काट दीजिएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी देखिए, 1 0 से 1 0 गया ना, 1 0 से 1 0 गया, अब 100 10 से भाग देना आसान होता है, क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी देखिए, 25 के इस 100 कर दिए थे, क्या आ गया, ये 100 से भाग देना आसान होता है, काटने काटने की जरूरत नहीं है। चलिए तो यहाँ से अब बेसिक क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है ना, पूरा बेसिक क्वेश्चंस है, ताकि आपका बेसिक जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, परसेंटेज का डर डर जो है आपके अंदर में वो निकल जाए, ठीक है ना। देखिए 20 40 का कितना प्रतिशत है, देखा कहा था 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। तो आपको कुछ सवाल आपको समझाएंगे, जो मौखिक रूप से हम कैसे बनाएंगे, आप इसको देखना बहुत जरूरी है। कैसे हम सवाल बनाते हैं ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखिए 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, देखिए 20 40 का आधा है, आधा है, ये आधा का मतलब क्या, 1/2 है, इसका मतलब हो गया 50%, क्या हो गया, 50%, इसका आधा है, आधा दिख रहा है ना, 40 का आधा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 50%। यहाँ पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, कहता है 20 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, 20 को पूछ रहा है ना। इसमें देखिए कम बेसी वाला में अंतर लेना हो, पर में हमेशा याद रखिए, कम बेसी में जब भी कम और बेसी देगा तो उसमें अंतर लीजिएगा, और जब डायरेक्टेड तुलना कर देगा तो वहां पर अंक ही लेना। जैसे 20 40 का कितना है, तो 20 को ऊपर ले लीजिए, क्या कीजिए, 20 को ऊपर ले लीजिए, और 40 को क्या कीजिए, 40 का जिसका बोले उसको नीचे लीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। ये कैल्सियम हो जाएगा 1/2 से, 2 से काटिएगा क्या आएगा, 50%, ठीक है ना। कैसे निकाले इसको देखिए, समझिए, पीछे भी समझिए, ये सब समझना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार देखिए x का y प्रतिशत कितना होगा, देखिए ये x है, इसका y प्रतिशत, y का प्रतिशत बदलेंगे क्या, 100 आ जाएगा नीचे में, तो बराबर क्या हो जाएगा, XY/100, ये हो गया, ठीक है ना। अब कहता है कि 40 20 का कितना प्रतिशत है, देखिए ये यहाँ पे देखिए 40 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का, तो 20 का क्या, ये दोगुना है, दोगुना है ना, तो दोगुना का मतलब हो गया 200%। सेम चीज अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है, 100 है तो उसको 100% मानेंगे, कोई भी धन जितना भी है, 100 है तो उसको 100 पर काउंटिंग करेंगे तो 100% है। अगर दो पर मान लीजिए यहाँ पे 200 हो गया, इसका क्या हो गया, 100 बढ़ गया ना, 100% बढ़ गया, इसका 100% बढ़ गया, पूरा पूरा 100% बढ़ गया, तो मतलब ये 200% हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर जखन ये जब ये दोगुना हो जाए तो समझिए 2%, 200%, क्या समझिएगा, 200%। वैसे भी देखिए निकाल लीजिएगा, कह रहा 40 20 का, 40 ले लीजिए, किसका, 20 का, इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। ये 2 बार हो गया, 2 टाइम्स, यहाँ क्या आ जाएगा, 200, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा पेन का सर थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 40 जो है, 40 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। 40 सॉरी 50 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसे कितना अधिक है, सो पहले देखो, जब पूछेगा प्रतिशत में कितना अधिक है तो ये रियल में कितना अधिक है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जब प्रतिशत पूछे कितना अधिक है तो रियल में कितना अधिक है, 40 से कितना अधिक है, 10, तो उसको डिफरेंस को ऊपर ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंस को क्या कीजिए, ऊपर ले लीजिए। अब किससे तुलना किया गया, 40 से, तो 40 को नीचे ले लीजिए, और क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, क्या हो गया, 1/4 हो गया, कैंसिल करेंगे तो 1/4 बराबर क्या हो गया, 25%। अगर 4 से फिर 100 को काटेंगे कितना आ गया, 25%। काटे नहीं है ताकि आप लोग को आसानी होगा समझने के लिए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 40 से कितना प्रतिशत, जिससे बोले उसको नीचे लीजिए, 40 से कितना अधिक है तो पहले वो डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना अधिक है ये 10, तो 10 ऊपर लेना है। इसी प्रकार लाभ हानि में भी ये सब काम आएगा, ठीक है। एक मिनट,
देखिए अब कह रहा 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो कम है चाहे अधिक है, कम रहेगा तो कम लिखेंगे ऊपर में, अधिक रहेगा तो अधिक। कितना कम है एक से 50 से 40 जो है कितना कम है 10, तो 10 लिख देंगे ऊपर। अब किससे तुलना किया गया है 50 से, तो जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लीजिएगा 50 से। अब परसेंट में बदल दीजिए, 1/5 हो जाएगा, 5 से 20 100 को भाग देंगे तो क्या आएगा 20 5 100, ये क्या हो जाएगा 20%। अब एक टेक्निक हम लोग सीखते हैं, एक यूनिक चीज़ सीखते हैं, जब हम सवाल बनाना सीख जाएंगे तो ये चीज़ लिखना नहीं पड़ेगा, पेन और पेपर को देखना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से देखिए ये 40 दे दिया, ये 50 दे दिया, है ना। अब देखिए क्या इसका 10% 5 होता है, 50 का 10% 5 होगा। हम अभी बताए थे कुछ देर पहले, किसी इधर से जब भी कोई अंक दिया हुआ है, कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उसका 10% निकालना है, 50 का 10% निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि इधर से अपना राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, दाएं साइड से एक अंक के बाद 10% में एगो जीरो रहता है, तो एक अंक के बाद क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, कि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो ये क्या हो गया 5 हो गया 10%। उसी प्रकार अगर अगर मान 10% हम निकाल लिए, 10% के लिए इतना कर दिया। अगर 100% निकालना हो, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, समथिंग इतना लिख दिया गया, ठीक है ना, इसका 1% पूछ दे, 100% नहीं, इसका 100% में तो वही हो जाएगा। इसका अगर 1% पूछ दे, इतना का 1% क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया था 5 हुआ था, कैसे निकाले 5, 10% यहाँ पे दशमलव देगा। अब देखिए 1% तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 2 अंक के बाद, मतलब वहाँ हो जाएगा 2.56। निकालना सिखा दिए हैं पीछे, बट यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं आप लोग को, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए हम क्या चीज़ सिखाए हैं, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी चीज़ है। 1% निकालने के लिए 2 अंक बाद दशमलव देंगे, 10% निकालने के लिए 1 अंक बाद दशमलव। आप 10% निकाल लिए तो इसका 20 भी कर सकते हैं, 2 गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 गुना करके आधा कर देंगे तो फिर 25 हो जाएगा, फिर उस सबको ऐड कर लेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार सब कर सकते हैं, 30% निकालना, 25% निकालने के लिए आपके लिए 5% निकालना, 10% निकालिए 5% भी निकाल सकते हैं, इसका आधा 2.5 रुपया, ठीक है, 2.5 हो जाएगा। ये सब निकालना बहुत आसान हो जाएगा जब सीख लीजिएगा। देखिए 50 का 10 कितना हो गया 5 हो गया, 10 जब 10% 5 है तो 2.5, इसका आधा निकालना होगा हमको 5% में क्या करेंगे फिर आधा कर देंगे, 20% क्या कहते हैं तो दोगुना कर देंगे। जो यहाँ करेंगे वही यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना, परसेंट के साथ 2 करेंगे। अगर 5 करना है इसका क्या करें आधा कर रहे थे इसको भी आधा कर देंगे, अगर 20 करना है तो इसको क्या कर रहे हैं 200 गुना कर रहे थे इसको भी 200 गुना कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, तो पहले 10 निकाल लीजिएगा उसी पर, या 1 निकाल लीजिएगा, जरूरत पड़े तो 1 निकालिए या 10 निकालिए, जल्दी सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालिए लिए, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ से 50 का कितना हो गया 5%, अभी 10% कितना हो गया 5 रुपया, 10% 5 रुपया, 10 रुपया अंतर है, इसका 2 गुना 10% होगा ना, इसका मतलब 10 गुना 20% का अंतर है। कितना का 20% का अंतर है, दिखाई देता है, ठीक है ना, दिख रहा है। अब देखिए वहाँ उसी प्रकार ये सब सवाल अपने से बना लीजिएगा, खाली इसको जो है यूनिट समान रखना पड़ेगा। क्या होगा यूनिट आपको समान रखना पड़ेगा, तो आप यूनिट को समान कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए 25 kg है तो इसको भी kg में बदल लीजिए, 25 kg 2 क्विंटल का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, हम खाली देखिए चेंज कर लेते हैं। 25 kg, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं। 25 kg, अब देखिए 2 क्विंटल को 1 क्विंटल में कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, 100 kg होता है, तो ये 2 क्विंटल में कितना kg हो जाएगा, 2 क्विंटल में कितना kg हो जाएगा 200 kg हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 kg। तो ये यूनिट समान कीजिएगा। अब 25 kg 200 kg का कितना परसेंट है, तो निकाल लीजिए 25/200 इंटू 100 करके निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ गया 12.5% आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सीख लीजिए एक बार, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको भी यूनिट समान करके निकाल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम चलिए निकाल देते हैं। अब देखिए 3.6 kg का कितना प्रतिशत 9 है, ठीक है, कितना प्रतिशत 9 है, चलिए लिख लेते हैं। इसको पहले क्या करते हैं कि ये देखिए ये साधारण है, ग्राम में है तो इसको भी क्या करते हैं ग्राम में कर लेते हैं, आसान रहेगा करने में, ठीक है ना। हम जानते हैं कि 1 kg में क्या होता है, 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना, 1000 ग्राम होता है। तो अब मान लीजिए इतना ग्राम है तो इसको 1000 से गुना करेंगे, इतना kg है इसको ग्राम में करना है, क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। 3.6 kg को अगर हमको ग्राम में चेंज करना है क्या होगा, यहाँ पर 3600 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3600 ग्राम हो जाएगा।
गुना करना सीख लीजिएगा, बेसिक चीज़। हम आपके लिए मैथ के लिए बेसिक भी लाएंगे, हर एक चैप्टर। जिसको मैथ, जो मैथ नहीं सीख सकता उसको भी हम मैथ सिखाएंगे, ठीक है। जिसको साफ ही नहीं आता, कुछ नहीं आता है, उसको भी हम मैथ सिखाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से बनाना आसान हो जाएगा। ये तो हम समझ गए किसका ग्राम, ये कितना ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया, 3600 ग्राम हो गया। अब ये क्या हो गया मेरा, 3600 ग्राम हो गया। इतना ग्राम का कितना प्रतिशत इतना ग्राम है, ठीक है ना, कितना प्रतिशत है, तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या किसका पूछ रहा था, इसका ये कितना प्रतिशत है, तो उसको ऊपर ले लीजिए हमेशा 9। 9 बटा क्या 3600, बता दिया तरीका कैसे निकालना, 100 से गुना कर लीजिए, ये जाएगा कैल्सियम, तो 1/4 आ जाएगा, यही तो परसेंट है 1/4। इसको जब भाग देंगे यही परसेंट निकल रहा, प्रतिशत में निकल रहा, तो ये क्या निकल गया 0.25। 0.25 ये क्या हो गया, परसेंट हो गया, ठीक है ना। इस चीज़ को सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक 6 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, ऊपर में छुटा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए 5 का 10% क्या होगा, तो 10% निकालना भी सिखा दिए आप लोगों को। क्या होगा कि एक अंक बाद दशमलव देंगे, तो एक अंक बाद दशमलव देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 के एक अंक बाद दशमलव देंगे क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। कैसे आया तो आप समझ चुके हैं, और निकालना कैसे है तो वो बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ कितना 8 तक हो गया, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 9 नंबर देखिए, इसमें भी आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा आराम से। यूनिट तो यहाँ पर समान ही है, थोड़ा सा ये देखिए 5 लीटर को क्या कर लीजिएगा, मिलीलीटर में बदल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो गया, ये 250 मिलीलीटर हो गया, दोनों समान हो गया। तो अब निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता ना, तो वो यहाँ 5 लीटर है, तो 5 लीटर क्या हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम नहीं बनाएंगे, ये चीज़ को आप लोग खुद बनाइएगा। यहाँ भी मिलीलीटर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या 250 ml है, तो ये आप आराम से बना दीजिएगा क्या, ताकि इतना का कितना, इतना का कितना प्रतिशत ये है, इसका कितना प्रतिशत ये है, तो आप उसको ऊपर में दीजिएगा, इसको बट्टा में दीजिएगा, आराम से 100 से गुना कीजिएगा, निकल जाएगा। एक देखिए आपको बेसिक भी आना चाहिए, किस तरीका से ये आता है। देखिए इतना का कितना का, देखिए ये 5000 ml का का होता है ना, का मतलब होता है गुना, का कितना प्रतिशत इतना है, तो मान लेते हैं उसका क्या है, x प्रतिशत जो है इतना है। तो ऐसे भी बनता है सवाल, x प्रतिशत जो है इतना है, जो दिया गया उसको बराबर करके। तो यहाँ से यहाँ से बनाइएगा। ये हो गया आपका लॉन्ग विधि, जो फिर देखिए वहीं पर जाता है, ठीक है ना। ये भाग में चल जाएगा गुना में ऊपर में, ठीक है ना, ये नीचे ऊपर चल जाएगा गुना में, तो बात वहीं पर चल गया ना आराम से। 250 अपॉन में 5000 गुना 100, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको 0 से 0, 5 से 25, ये कितना आ गया, 25% आ गया। समझ में आ गया। तो ये इस चीज़ को बहुत सवाल हम छोड़ देंगे, तो वो आपको खुद बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए 80 का कितना परसेंट इतना है, तो ये सवाल को आप ही खुद बनाइएगा, ठीक है ना। खुद बनाइएगा तो बेहतर रहेगा, हर एक सवाल बताना जरूरी नहीं है, कि टाइम भी है, टाइम लग जाएगा। देखिए ये देखिए कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। अब देखिए 80 से 40% कम है, हम जानते हैं संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे 80। 80 से 40% कम है, तो इसका 40% निकालना जानते हैं हम लोग आसानी से। कैसे निकालेंगे, 10% इसका कितना हो जाएगा। हम अब जो हम चीज़ आप सिखाना चाहते हैं उस चीज़ को आप सीखिए। इसका 10% कितना हो जाएगा 8, तो 40% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो गया 8 हो गया ना, तो 40% कितना हो जाएगा, 40% करेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 32। समझ में आया, तो 40% कितना हो गया 32। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। 80 का लिख ही देते हैं, 40% कितना आ गया 32 आ गया ना। तो 32 क्या करेंगे, घटा लेंगे, 80 माइनस 32 बराबर कितना आ गया 48, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, कहता है ना कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, तो मतलब 80 से 40% कम है, मतलब 80 को 40% कम कर देना है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 48। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, मौखिक रूप से देखना और बना लेना, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए 3%, 5% का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे सभी जगह प्रतिशत लगा है ना, तो दोनों जगह चाहे 3 जगह जहाँ पे प्रतिशत प्रतिशत लगा रहेगा तो वो कैल्सियन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 100 लगा हुआ है, इसमें भी 100 लगा हुआ है ना। तो प्रतिशत मतलब ये दोनों का बट्टा में क्या होता है, 100 लगा रहता है। ये बात तो हम लोग पहले सीख लिए है ना। तो दोनों को बट्टा में, तो दोनों को बट्टा में काय लब लिखेंगे कैलकुलेशन के लिए, इसलिए कैल्सियन कर लेंगे। समझ चुके हैं, बेसिक इसलिए हम सिखाए थे। यहाँ क्या हो गया, वो देखिए 3 5 का कितना प्रतिशत है, 3 5 का, 3 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, बन जाएगा ना। चलिए सॉल्व करिएगा आगे, इसको काट लेंगे 5 से, तो 20 5 100, 20 3 60। समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं। किसी संख्या का 40% 240 है। अब किसी संख्या का 40% 240 है, तो वह संख्या होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ लिया कि कोई संख्या था, उसका 40% हमको दे दिया गया है। 40% कितना दे दिया गया, इतना। अरे 40% है तो हमको 1% निकालने में कोई 1% हमको निकालने के लिए नहीं आता है क्या। कैसे निकालेंगे 1%, 40 से भाग दे देंगे, क्योंकि 40% है। यही तो बात है ना, 40% इतना है तो 100% हम कर देंगे आराम से। देखिए कैसे निकालेंगे, 40% कितना है, 40% कितना है, इतना है 240। तो 1% कितना आ जाएगा, यहाँ 40% है, तो 1% कितना आ जाएगा। क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, है ना। इसमें 40 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 1% आएगा, चूंकि 40% था। ये कट जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ गया, 6 आ गया। ये काटना नहीं है, इतना छोड़ दिए। ये तो हो गया 1%, 6 आ गया, तो 100% कितना होगा, 600 हो जाएगा, निकाल लेंगे आराम से। क्योंकि 1% हमको पता चल गया कितना आया, या 6 आ गया, 6 से गुना कर दिया, या ऐसे लिख दीजिएगा फिर 100%। जब 1% पता है तो 100%, इसको क्या किया, 100 से गुना किया, इधर भी क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। देखिए कुछ है नहीं, बस सिंपल है। क्योंकि ये 1% था, ये 1% है ना, तो 100% हमको पता करना है कि संख्या क्या होगा, तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100% हो गया। चूंकि इधर भी 100 से गुना किए, इधर भी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है। एक संख्या, अब देखिए यहाँ आपको ऑप्शन ले लिए, क्योंकि ऑप्शन वाला सवाल था तो इसलिए ऑप्शन ले लिए। ठीक है ना। देखिए एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, अपने 20% से 40 अधिक है, तो वो कौन सी संख्या होगा। ये ऑप्शंस वाला ही सवाल था, इसलिए ऑप्शंस ले लिए। ठीक है ना। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। देखिए इसमें कौन जो ऐसा संख्या है, इससे बहुत संख्या बन सकता है, लेकिन ऑप्शन से ऐसे सवाल बनेगा तो इसलिए हम ले गए। देखिए इसका 20% निकालिएगा, उसमें 40 जोड़िएगा, तो वही संख्या खुद आएगा। वही बात कर रहा है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, मतलब वही संख्या के बारे में कह रहा है जो अपने 20%, उसका उसी संख्या का स्वयं 20% निकालेंगे, उसमें प्लस में 40 ऐड करेंगे, तो वह संख्या खुद आ जाएगा। देखिए इसका 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 6। सिखाए थे ना 10% कैसे निकालना है, तो यहाँ पे दशमलव देखिए, तो 20% क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। तो 12 प्लस 40 जोड़ेंगे तो क्या ये आ जाएगा 60, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं हुआ। उसी प्रकार अब देखिए 80, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 में 16, ये 80 जोड़ेंगे, ये तो संख्या आएगा नहीं आएगा। कैसे, तो देखिए 8 दूनी 16, अब प्लस में उसमें 40 जोड़ेंगे तो इतना पूछ पाएगा, नहीं पूछ पाएगा, कभी नहीं पूछ पाएगा 80, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 40 है, 40 का देखिए 40 है, उसमें कहता 40 जोड़वे करेंगे तो इसका कुछ तो होगा ना, 20% पहले से ऑलरेडी, ये तो होगा ही होगा नहीं, इससे अधिक ही होगा वो संख्या, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। तो लेकिन आपको बताने के लिए सिखा रहे हैं। वैसे इसका 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 में फिर 40 जोड़ेंगे, ये सवाल ध्यान में रखना है ना। 40 अधिक है, वो अपने स्वयं का 20% से 40 अधिक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, स्वयं का 20% से 40 अधिक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, तब बनाइएगा। तो ये भी नहीं पूछ रहा। अब देखिए इसका निकालते हैं 20%, 10% कितना, 5 है ना, 10% कितना, 5, 20% कितना हो गया, 10। 10 में क्या जोड़ देंगे, 40, तो 50 पूरा जाएगा। समझ में आ गया कैसे क्या हुआ। ये आपको यहाँ से आपका दिमाग जो है फ्रेश होगा और समझ में आएगा को कैसे निकाला जाता है परसेंटेज, देखिएगा और कैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। तो हम बहुत सारा जो सवाल बनाते हैं मैथ का, तो ऑप्शन से ही बनाते हैं, बहुत सारा ऑप्शन से ही बनाते हैं, जो कि आपको बहुत सारा टाइमों का बचत कर देगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो बस आप देखते रहिए ना मैथ को, आपको कुछ दिन के बाद लगेगा नहीं यार सही में ईजी है। और मैथ का हर एक चैप्टर कराऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग चिंता निफिर होकर
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, कंटिन्यू रहिएगा। हम कंटिन्यू आपको क्लास कराएंगे, मैथ और साइंस कराने वाले हैं कंटिन्यू, और रीजनिंग भी आप लोग को कराएंगे। पहले मैथ और साइंस कराते हैं, रीजनिंग तो बहुत जल्दी सिखा देंगे, ठीक है ना। बीच बीच में लाते रहेंगे रीजनिंग भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 15 नंबर कहता है कि इस, अब देखिए ये सब चीज़ कहाँ से आया है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, और समझ लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, और जितना परसेंट दे रहेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे, 100 करके बट्टा में लिख लेंगे, वो आ जाएगा। तो कैसे आया है उसको अभी समझा देते हैं, कैसे कहाँ से आया है। पहले सवाल देखिए, किस टाइप का सवाल को कैसे बनाना है। आपको इसमें 2 टाइप का ही सीखना है, मात्र 2 टाइप सीखिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए जो है बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। हम आपको शुरू से सिखाते आए हैं, आप उस हिसाब से भी बना सकिएगा या इस मेथड से भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसी का सवाल यहाँ पर ऐसा यही से ही आंसर होगा। इसको देखिए कैसे बनाए थे, ए है ये बी है, आप यहाँ से भूलिएगा नहीं, और ये सूत्र भूल भी सकते हैं, बट बहुत लोग, हम लोग कभी भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं। जितना अधिक है तो नीचे में अधिक कर देना, वो 100 में जोड़ देना है। कितना परसेंट अधिक है तो वो ऊपर में ले लेना, नीचे में अधिक कर देना है और गुना कर देना 100 से, आ जाएगा कमी प्रतिशत बराबर। आज जब पूछेगा अधिक, लास्ट में अधिक वाला पूछेगा तो अधिक लिखेंगे यहाँ, लेकिन नीचे में क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। देखिए दोनों देख लेते हैं पहले, और यहाँ से तो दोनों टाइप का बना लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा। कहता ए जो है बी से x% अधिक है, तो हम क्या बोले कि 100 मानिए, 100 पे सवाल बनाइए। ए जो है बी से x% अधिक है, तो बी अगर 100 होगा तो ये क्या होगा, 100 + x होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखिए बी जो ए जो है ना बी से x% अधिक है ना। तो इस चीज़ को आप समझना पड़ता, क्योंकि अब यहाँ पे x से क्यों जोड़े, क्योंकि 100 में हमेशा 100 में जितना बढ़ाएंगे वो परसेंट में जुड़ जाएगा। 100 में अगर 2 बढ़ाएंगे तो 2% उसका बढ़ गया, क्या हो गया, 2% ऐड हो गया उसी में। इसका जो है अगर इसमें x बढ़ा दिए तो ये x ऐड हो गया, ठीक है ना। इसका x% इसी में ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, यही है। तो b जो है b a से कितना प्रतिशत कम है, b जो है a से कितना प्रतिशत कम है। तो हम क्या बताएं, जब कम वाला पूछे अधिक वाला पूछे तो दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का क्या लीजिए, डिफरेंस, ठीक है ना। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो इसमें से अगर घटाएंगे ये तो क्या आ जाएगा x, तो x यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे x। आप पूछ रहे किसका, किससे, जिससे तुलना करेगा उसको ले लेंगे यहाँ हमेशा। तो ए से ले लिए 100 प्लस में x का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। समझ में आ गया। देखिए यदि राम का धन श्याम के धन से 20% अधिक हो, तो श्याम का धन राम के धन से कितना परसेंट कम होगा। अभी जस्ट बताए थे कैसे बनाना है इसको। कोई चीज़ 20% ज़्यादा है तो उसको, अगर 20% ज़्यादा है, यहाँ अधिक है यहाँ कम है करने के लिए पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, फार्मूला यही लगेगा, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कहेगा कि चीनी के मूल्य में 20% अधिक हो गया तो उसको कितना परसेंट खपत करेगी कि ब्याज जो है अपरिवर्तित रहे, खर्चा जो है अपरिवर्तित रहे, तो उसको सेम सवाल यही पर बनेगा, इसी पर बनेगा बहुत सारा सवाल। तो इसलिए याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% अधिक है ना, किसका धन, देखिए राम का धन श्याम से 20% अधिक है, तो इसका बनाने का तरीका क्या है, 20% अधिक है तो नीचे में 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में 20, x जगह पर 20 हो गया तो 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 120, बट्टा गुना कर लेंगे 100 से, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 1/6 आ गया। 1/6 को जब भाग दीजिएगा तो ये 50/3, 50/3 को और भी सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 16.1/2/3 आ जाएगा परसेंट में, ठीक है। ये आ गया, कहाँ से आया देख लिए, कमी प्रतिशत बराबर कम बराबर निकाल लिए हम। कम बराबर कितना परसेंट, इतना आ गया, कितना प्रतिशत कम है, तो समझ में आ गया आप लोग को। देखिए इसको आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, कैसे, 100 से हम बोले 100 पर बनाइएगा तो आसान रहेगा। सॉरी यहाँ पे राम और श्याम दिया तो हम राम और श्याम ही लेंगे, ठीक है। देखिए कहता कि राम, इधर राम मान लेते हैं, इधर श्याम मान लेते हैं। राम का धन श्याम के धन से 20% अधिक है, मतलब श्याम के धन से 20% अधिक है, तो 100 पे बनाएंगे हमेशा सवाल। इसका 20% अधिक करेंगे क्या करेंगे,
इसी में क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी आपको समझा देते हैं। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाना है या 20% घटाना है या 10% घटाना है या 10% बढ़ाना है तो एक ही बार में इसको आंसर कैसे निकालेंगे। मान लिए ये दे दिया 80, कह रहा है कि इसका 10% बढ़ाइए, 10% इसी को बढ़ा के बताना कितना होगा। तो 10% बढ़ा के एक तो तरीका हो गया 10% इसको निकाल लीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए 88 पता चल गया है ना। या एक तरीका ये भी है कि क्या कीजिए कि कितना परसेंट अधिक बोल रहा है, जितना अधिक बोलेगा, अगर मान लीजिए इसका 20% अधिक करना है तो क्या करना है 100 में 20 ऊपर में जोड़ देना है। क्या हो जाएगा 120/100 से गुना कर देंगे तो ये 20% अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20% अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ को समझ जाइएगा कि क्या चीज़ बताया है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 100 है, 100 पे बनाना आपको सही रहेगा, आसान रहेगा, यहाँ से भी बन जाता। इसका क्या कहता है कि 10% बढ़ा दीजिए, 10% बढ़ा दीजिए, कितना होगा 10%, तो 100 में ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे 100 में ऐड कर लेंगे तो यहाँ 110 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 110 आ गया ना। 110 कैसे आया समझ लीजिएगा। अगर यही कहेगा कम करना है तो कम कर दीजिएगा ऊपर में 100 से। किसी संख्या को x% ज़्यादा या x% कम करना हो तो क्या करना है उस संख्या का, ठीक है ना। देखिए इसको लिख ही देते हैं इस चीज़ को, x, ठीक है ना, x को y% कम करना है। x को अगर y% कम करना हो या है तो, ठीक है ना, x को y% कम करना है तो क्या होगा कि देखिए x है ना, x को अगर y% कम करना है क्या करेंगे यहाँ पे 100 माइनस y अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है, कम करना है तो इस चीज़ को आप समझ जाइएगा कैसे बनाए। अगर प्लस करना है देखिए x को y% प्लस माइनस करना है, मतलब प्लस अगर एक बार बढ़ाना है चाहे घटाना, अगर एक बार यहाँ दोनों सवाल को लिख दिए, यहाँ पे प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस। अगर बढ़ाना रहेगा तो प्लस में करेंगे, घटाना रहेगा तो माइनस में कर देंगे। दोनों सवाल को एक ही बार में कर दिए हैं। तो याद रखिएगा कैसे बनाना है। अगर मान लीजिए कोई 100 दे दिया या ये 500 दे दिया, 500 का था 10% के ऐड करके कितना हो जाएगा, जैसे लाभ हानि में बहुत आसान होता है करना, ठीक है ना, तो उसको उतना से गुना कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। आज समझ जाइएगा, आप इसको दोबारा देखिएगा सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाए, देखिए यही हो गया सवाल, सेम सवाल, 25% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। समझ गए ना। तो ये वही प्रकार हो गया, किसी वस्तु हो गया, चीनी हो गया, कुछ भी तरह के तरीका से आपको पूछ सकता है। देखिए कितना वृद्धि हुआ तो उसको ऊपर में लिख लीजिए, एक ही बार में लिखिएगा कमी प्रतिशत बराबर, ठीक है, और आंसर निकल कर आ जाएगा 25। ये तो समझाने के लिए 100 में 25 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 125 इंटू 100, ये आ जाएगा 25 5 एक बार काटेंगे 5, ये 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 20, तो 20% आ गया। समझ में आ गया कैसे बना है। उसी प्रकार देखिए ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। उसी प्रकार वहाँ प्लस में था तो ज़्यादा कर दिए थे, या माइनस में तो क्या करेंगे कम, पहले बोल दिया कम तो कम कर देंगे, ठीक है। जो पहले बोलेगा वही करना है यहाँ हर में, याद रखना है। यहाँ कहेगा ए बी से x% कम है तो कम करके और लास्ट में जो पूछेगा वहाँ आंसर कर देगा अधिक, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, देखिए बना लीजिएगा, ए है यहाँ बी है, एक वो समझा भी देते, बाकी बात आप लोग खुद बनाइएगा, जैसे वहाँ बनाए ऊपर में उसी प्रकार यहाँ बनाइएगा। ए बी से x% कम है, बी से x% कम है, बी से, तो बी अगर 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा x। ए से तो पूछ रहा, जिससे पूछे उसको नीचे में ले लीजिए, ठीक है ना, हर में ले लीजिए, इंटू कर दीजिए 100 से, आ गया। यही हो गया सवाल, समझ में आ गया। कमी प्रतिशत बराबर या अधिक बराबर हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं। यदि राम का धन श्याम के धन से 20% कम है
तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो ये समझ में आ गया। कम है ना, पहले बोल रहा है कम, तो पहले वाला ही सवाल को देखना, पहले वाला ही लाइन को देखना है। कम है तो कम कर दीजिए, क्या करना है, घटा लेना है। 100 में से 20 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 गुने 100 हो जाएगा। 1/4 हो गया, 4 से भाग देंगे क्या होगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो उसी प्रकार 20% कमी हुआ ना, तो हम 20% क्या करेंगे, कमी कर देंगे सेम चीज़ में। या धन था, धन कोई भी चीज़ दिया, नीचे में कम करके लिख लेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, ये भी आ जाएगा क्या, 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है। आप दूसरा भी कोई भी अंक लीजिए, कोई भी संख्या लीजिएगा, सबका आंसर इसी प्रकार निकलेगा और निकालिएगा। ठीक है ना। तो बेसिक हम चाहें कि एक चैप्टर लाते जिसमें बेसिक जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसको आप बेसिक रूप से समझ सकिए कि कैसे बनाया जाता है, तो ताकि आगे क्वेश्चंस बतलाएं उस टाइम आपको समझ में बढ़िया सा है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ हम टाइम बहुत कम लेंगे। एक सवाल बनता है, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है ना, कि कोई मान लीजिए कोई सामान, देखिए जब भी इसमें सवाल क्या बनता है कि कोई वस्तु खरीद के क्या किया गया, उसको X% पहले वृद्धि में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, फिर घाटा पहले बढ़ा दिया गया 10%, फिर क्या किया, उसको 10% घटा दिया गया, तब घाटा क्या होगा या लाभ क्या होगा। मान लीजिए कोई सामान है, किसी सामान को 10% बढ़ा दिए, फिर 10% घटा दिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा या लाभ होगा। ठीक है, तो वो हानि ही होगा, पहले चाहे घटाएं चाहे पहले बढ़ाएं। देखिए उससे कोई मतलब नहीं, बाद में घटाएं या पहले घटाएं या पहले बढ़ाएं या बाद में बढ़ाएं, दोनों में क्या होगा, घटा ही होगा। हमेशा सेम रहना चाहिए, यूनिट क्या रहना चाहिए, सेम, मतलब जो संख्या क्या सेम रहना चाहिए। अगर 10 यहाँ बढ़ाएं तो 10 यहाँ भी घटाएंगे। मान लीजिए कोई धन को 10% बढ़ाएं, फिर क्या किए, उसी धन को 10% घटा दिए बढ़ाने के बाद। ठीक है ना, तो उस हिसाब में क्या होगा, x²/100 करेंगे तो आंसर निकल जाएगा फटाक से। ठीक है ना। अब देखिए किसी धन को पहले क्या किए, X% घटा दिए, फिर क्या किए, X% बढ़ा दिए, तो वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे 500 रुपया ही है। ठीक है ना, कोई 500 रुपया है, इसको क्या किए, 10% पहले बढ़ा दिए, इसमें प्लस क्या करते हैं 10%, इसी का प्लस 10% करते हैं, 500 का 10%, 500 का ही 10% ऐड कर देंगे, का मतलब गुना 10%। ठीक है ना। अब यहाँ पे हल कर लेंगे हम लोग, 10% निकालना तो जानते हैं, 500 ही है, इसका 10% कितना हो जाए, 50, 550 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए कर रहा है, इसको फिर क्या करेंगे, 10% कम कर देंगे। यहाँ 10% ऐड किए थे ना, यही तो ऐड करना है, इसमें ऐड किए थे, इसका 10% बढ़ाना है, क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। या एक तरीका और भी आपको बताए थे कि क्या, कि 500 का अगर 10% बढ़ाना है तो क्या करेंगे, 500 गुने 10% बढ़ाना तो 100 में ऐड करके गुना कर देंगे, है ना। ये देखिए ये कैल्सियम हो जाएगा, 5 11 5 55 हो जाएगा, 55 पे 1 0 हो जाएगा। दो तरीका से आपको बता दिए कैसे निकाला गया है। 500 में अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाएं ना, कैसे बढ़ाएं, तो ये देखिए इतना हो गया ना। अब देखिए हम इसी पर देखते हैं कि इसी का फिर कहेगा कि 10% बढ़ाएं, फिर कहेगा कि 10% घटाना है, कम करना है। 10% यहाँ पे क्या किए, वृद्धि किए थे ना, तब ये तो 110 से गुना किए। अगर 10% कम करना है तो 90 से गुना करते। अब इसी प्रकार यहाँ पे इसका 10% कम करना होगा तो क्या करेंगे, 90 से गुना करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ इससे कैल्सियम कर लेंगे। देखिए अब 9 से गुना कर लेंगे, 9 पचे क्या हो जाएगा, 45। ठीक है ना, 9 पचे 45, 4 क्या हो जाएगा, ये 50। ठीक है, 9 पचे 45 का 5, 9 पचे 45, देखिए 4 ना बचे, यहाँ 9 पचे 45, 4 49 हो गया। ठीक है ना, तो ये देखिए 5 क्या हो गया, कमी आ गया। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है कि यहाँ पर 1% क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। 10 बला है तो 1% कम हुआ। कैसे हुआ 1% कम, इसका 1% कितना होता है, 5 होता है। अब देखिए 500 का 1% को कैसे होगा 5, तो ये बात आपको पहले बताएं। यहाँ 495 हो गया, तो 5 1% कम है, ना कि 5% कम है। 100 में रहता तो 100 में 5 कम रहेगा तो 5%, यहाँ 500 में 5 कम है, तो मतलब हर एक 500 में एक 500 जो है ना, यहाँ 500 है तो उसमें क्या है, हर एक 100 में एक कम है। 5 को 100 है ना, 5 को 100 है तो 5 को 100 में एक कम है, तो 5% कम हो गया। ये कॉमन दिमाग लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 1% क्या होगा, 2 अंक बाद लेंगे तो 5 होगा ना, 5 कम है 1%। इसको निकालते कैसे, इसका आंसर कैसे आता है, कमी बराबर। तो x%, देखिए 10 बढ़ा 10 घटा, इसको क्या करें, 10 का स्क्वायर बटा 100,
ये आ जाएगा कमी। हमेशा क्या होगा इस स्थिति में, कमी ही होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, 100 100 पे 100 से काटेंगे क्या आएगा, एक आएगा ना। देखिए यही हो गया, प्रतिशत में है तो प्रतिशत, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। और मैं मैथ का जितने भी चैप्टर्स है वो सारा का सारा चैप्टर कराने वाला हूँ, और बहुत ही यूनिक तरीका से कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग चिंता ना करें, निफिक्र रहें, और सब्सक्राइब तो पहले कर लें, ताकि आप लोग को जब भी हम वीडियो डालें तो आप पहले देखें और पहले समझें, ताकि आप लोग को पता भी ना चले कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं दूसरा किसी को, है ना। तो हम बताए थे ना, जीतने का मज़ा तब आता है जब सभी आपके क्या करते हैं, हारने का इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए आप आपकी तैयारी हमेशा जारी रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।